हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड के सर्विस के बारे में। तो दोस्तों आज देखेंगे कि एक कंप्लीट जनरल सर्विस में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या चीज़ें आपको करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग जो है बाहर आप सर्विस करवाओगे तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में हो नहीं पाती। तो आपको जो है मेरे हिसाब से ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही रॉयल इनफील्ड की सर्विसिंग करवानी चाहिए। तो ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विसिंग करवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो दोस्तों ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ होते हैं बाइक के। दूसरी बात जो है वो आपका एक बाइक का सर्विस रिकॉर्ड रहता है, तो जब ये फ्यूचर पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और तीसरी बात आती है वो है कस्टमर सर्विस। मतलब समझो आपको कोई सर्विसिंग के बाद इशू आए तो आप रॉयल इनफील्ड कंपनी में जाके वहाँ पर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और चौथी चीज़ है वो है उनका एक जो प्रोसीजर है, जो सर्विस प्रोसीजर है वो बहुत अच्छी वे में फॉलो करते हैं। बीट रिलेटेड टू वॉशिंग या फिर सर्विसिंग या ग्रीजिंग ऑयलिंग सारी चीज़ें जो है A to Z इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा सर्विसिंग की, और कॉस्ट भी कितना है इसके बारे में भी बात करेंगे। हम अपनी बाइक विनायका मोटर्स रत्नागिरी में सर्विस करने वाले। आपको कोई भी रॉयल एनफील्ड ख़रीदनी है या फिर सर्विस करवानी है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हमारी बाइक जो है रैंप पे चढ़ चुकी है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। यही फ़ायदा होता है सर्विस सेंटर में सर्विसिंग करवाने का कि उनके पास सारा इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल होता है। और इस सर्विस में जो है पूरी चेकअप होगी, पूरा ऑयल चेंज वगैरह। और जॉब कार्ड जो है वो बन चुका है। और बाइक को जो है जनरल सर्विस की ही ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द सर्विस एडवाइज़र। और पूरी सर्विस की जो है वो तैयारी हो रही है। और ये हमारा जॉब कार्ड और सारे जो है पार्ट्स वगैरह लाए गए हैं, लाइक ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एक्सेट्रा। और ये जो है हमारे भाई जो है वो सर्विसिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। जो भी पार्ट्स वगैरह वो रेडी हो रहे हैं। एक इंस्पेक्शन हो रहा है बाइक का कि भाई क्या क्या चीज़ें चेक हो रही है। तो एयर फिल्टर भी खुल रहा है। एयर फिल्टर हमारे बाइक का चेंज होगा। क्लासिक का एयर फिल्टर चेंज करना भाई बहुत ही आसान है। तो बस एक 10 नंबर का नट हमें जो है वो लूज़ करवाना है। उसके बाद जो है ये इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इंजन ऑयल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़ दोस्तों, जब भी आप इंजन ऑयल ड्रेन करोगे तो हमेशा याद रखें कि तीनों नट खोले ड्रेन के। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, आप एक ही नट खोलोगे तो जो पुराना ऑयल है वो थोड़ा सा अंदर बच जाता है। और जो है वो पुराना ऑयल न्यू ऑयल के साथ मिक्स होके वो ऑयल भी जो है वो ख़राब कर देगा। तो ज़रूरी है कि आप तीनों ऑयल के नट खोल दें। और ऑयल जो आप 6 महीने में या फिर 6000 किलोमीटर में चेंज करवाए, जो पहला है तभी आप इंजन ऑयल चेंज करवाओगे तो बेटर होगा। इससे आपकी इंजन की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और कंडीशन जो है वो ख़राब है, देख सकते हो। आपको थोड़े पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। और उसके साथ जो है वो ऑयल स्ट्रेनर भी खुलेगा। और ये पूरा एयर फिल्टर का बॉक्स क्लीन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों एयर फिल्टर का बॉक्स क्लीन रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो इंजन में हवा है वो इस एयर फिल्टर हाउसिंग और एयर फिल्टर से ही जाती है। तो इसे क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये रहा हमारा इंजन ऑयल। 2.5 लीटर्स की कैपेसिटी होती है इंजन ऑयल की। सो ये जो है ऑयल स्ट्रेनर है। और ये ऑयल स्ट्रेनर जो है वो क्लीन होगा पेट्रोल या डीजल से। दोस्तों जो ऑयल स्ट्रेनर का काम क्या होता है, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है इंजन के वो ये अट्रैक्ट करके इंजन ऑयल को साफ़ रखता है। उसके बाद जो है जो हमारे TCI और ECU यूनिट है, जो भी फ्यूज़ और वायरिंग है वो सारे चेक हो रहे हैं और क्लीन हो रहे हैं प्रॉपर वे में, ताकि वो ख़राब ना हो। अगर दोस्तों इसमें से कोई भी वायर गया ख़राब हो जाए, फ्यूज़ ख़राब हो जाए, तो बाइक हमारी जगह पर रुक जाएगी। इसलिए हर सर्विस में इन्हें चेक करना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा ये ऑयल फ़िल्टर खुल रहा है। और ऑयल फ़िल्टर जो है दोस्तों, हमेशा ऑयल चेंज के साथ ऑयल फ़िल्टर चेंज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारी क्लच केबल जो है उसे लुब्रिकेशन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, क्लच का वर्किंग स्मूथ होगा और क्लच केबल टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी जो है जो भी नट बोल्ट वगैरह प्रॉपर वे में टाइट हो रहे हैं, क्योंकि इस बाइक में वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। सो हर सर्विस में नट बोल्ट जो है पूरे बाइक के चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो भी नट बोल्ट प्रॉपर टाइट हो रहे। और इसमें अभी इंजन ऑयल डल रहा है, लिक्विड गन का सेमी सिंथेटिक ऑयल 2.5 लीटर्स 15W50 ग्रेड। भले डब्बा मोटूल का है, लेकिन वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि जो शोरूम में जो एक बड़े बड़े 100-200 लीटर के बैरल्स आते हैं, सो उसमें से जो है वो लोग निकाल के आपके गाड़ी में ओरिजिनल इंजन ऑयल डालते हैं। ये लिक्विड गन रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल इंजन ऑयल है।
और ये 2.5 लीटर्स डल रहा है सेमी सिंथेटिक एकदम फ्रेश। तो ये जो है पूरे नट बोल्ट अगेन लुब्रिकेट हो रहे और चेक हो रहे कि उससे पूरे लोहे के नट बोल्ट होते हैं, तो रस्टिंग से बचाने के लिए इन्हें लुब्रिकेट और ग्रीजिंग किया जाता है। ब्रेक की एडजस्टमेंट चेक की जा रही है, तो ब्रेक जो है ओके है और सेटिंग भी ओके है, तो ब्रेक लाइनर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो डेफिनेटली ब्रेक लाइनर हम चेंज करते हैं। सो अभी बैटरी चेक हो रही है, बैटरी का चेकअप और जो टर्मिनल्स है उस पर क्लीनिंग और प्रोटेक्शन का स्प्रे मारा जा रहा है, जिससे टर्मिनल्स भी साफ़ रहे और उनमें कोई भी रस्टिंग ना हो। और बैटरी तो नहीं है तो ज़्यादा हमने चेकिंग नहीं किया, उसके साथ साथ बैटरी के फ्यूजेस वगैरह भी जो है वो चेक हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी जो चेन है वो क्लीन हो रही है चेन क्लीनर स्प्रे से। तो देख सकते हो काफ़ी गंदी थी चेन, तो इससे प्रॉपर वे में क्लीन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों और एक चीज़ चेक होगी, वो है स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग में दोस्तों स्पार्क प्लग बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग के दौरान, तो इसका जो है स्पार्क प्लग चेक किया जा रहा है। तो स्पार्क प्लग पे थोड़ा बहुत कार्बन हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला स्पार्क प्लग जो कभी चेंज ही नहीं हुआ है गाड़ी का, तो ये चेक कर रहे हैं। दोस्तों स्पार्क प्लग आप चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे स्टार्टिंग की उस पर डिपेंड होता है। तो स्पार्किंग चेक किया जा रहा है, तो स्पार्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए जो है मैकेनिक ने सजेस्ट किया कि आप जो है वो स्पार्क प्लग चेंज कर दो। तो अभी फाइनल एक टेस्ट राइड हो रही है कि कोई दिक्कत तो है नहीं। फाइनल टेस्ट राइड के बाद होगी प्रॉपर कंप्लीट वॉशिंग। तो वॉशिंग हो रही है हमारी बाइक की, और वॉशिंग जो है जो शोरूम में वॉशिंग होती है वो इतनी प्रॉपर इतनी डिटेल वॉशिंग मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। देख सकते हो एक एक बारीकी से स्पोक से हो या फिर नट बोल्ट, एक एक नट बोल्ट प्रॉपर वे में साफ़ किया जा रहा है। और ये जो है शैम्पू मार के पूरी बाइक जो है वो वॉशिंग हो रही है काफ़ी एकदम, मतलब ये वॉशिंग आपको सिर्फ शोरूम में मिलेगी, बाहर बहुत कम जगहों पर ऐसी प्रॉपर वॉशिंग होती है। उसके बाद जो है एयर गन से सारा मॉइस्चर सारा पानी हटा रहे। स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इंजन पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के वहाँ पर से एयर गन मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो पार्ट दोस्तों बाइक की सर्विस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने आपको हर एक चीज़ मैंने दिखाई कि सर्विसिंग में प्रॉपर सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ें होती है। और सर्विसिंग जो है वो जो विनायका मोटर्स ने सर्विस दी है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस की है मेरे बाइक की। अभी बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है चलाने में और वाइब्रेशंस भी मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। तो टोटल सर्विस बिल आया हमारा 2188 रुपीज़, जिसमें उनकी सर्विस कॉस्ट है 740 रुपीज़, ऑयल का 780 रुपीज़, ऑयल फ़िल्टर का 74 रुपीज़, एयर फिल्टर का 161 रुपीज़। और दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करवाई, एक है वो राइट हैंड साइड का लाइट का स्विच और स्पार्क प्लग। तो उस जो स्विच है उसकी कॉस्ट है 276 रुपीज़ और जो स्पार्क प्लग है उसकी कॉस्ट है 157 रुपीज़। तो आप समझो 420 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, तो आप पकड़ सकते हो 1700 से 1800 रुपये में विथ ऑयल चेंज विथ एवरीथिंग सर्विस जो है मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट डील है। और मेरे हिसाब से भाई आप जो है रॉयल एनफील्ड सेंटर में ही बाइक की सर्विसिंग करवाए, जिससे आपकी बाइक भी मेंटेन रहेगी। 3 सालों से मेरी बाइक जो है सर्विस सेंटर ही जा रही है, कहीं मैंने बाहर कभी खुलवाई भी नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइस, आज तक एक भी इशू नहीं आया मुझे बाइक के साथ। और आपको कोई भी डाउट कमेंट क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और आपको कोई भी बाइक सेल्स या सर्विस रिलेटेड होगी, रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, तो आप विनायका मोटर्स रत्नागिरी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।